गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। सीएम जयराम ठाकुर का ऐलान, हिमाचल के सभी मीडिया कर्मियों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। जोगिंद्रनगर में वैक्सीन खत्म, दूसरी डोज लेने आए लोग वापस घर लौटने को मजबूर। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहला टोल प्लाजा शुरू, छोटे वाहनों के लिए 55 रुपए चुकाना होगा टैक्स। पंचरुखी के ये वीर योद्धा आजादी के लिए सबसे लड़े और उनके गांव में ही नहीं पहुंच पाई सड़क। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के सभी मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। यह खुलासा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं किया। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोरोना से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है, वैसे ही मीडिया कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात को किसी और तरह से देखने की आवश्यकता नहीं है, यह शिष्टाचार भेंट थी। लेकिन इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि हेल्थ के हमारे जितने अधिकारियों के समक्ष में भी और उसके साथ साथ हमारे समक्ष में भी बात आ रही थी कि जो पर्टिकुलरली जो मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस वैक्सीन के इस अभियान के दायरे में आने चाहिए। 45 ईयर्स के ऊपर तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि बहुत सारी स्टेट ने इस दिशा में आगे बढ़ करके काम किया, तो हिमाचल प्रदेश में भी जिस भी मीडिया कर्मी को वैक्सीन के इस अभियान में लगता है कि भी हमको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, इसकी भी हम शुरुआत करेंगे और उसका बेहतर ढंग से, ताकि सबका जीवन सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो। इस बात को लेकर के हम ये तय करेंगे। जोगिंद्रनगर अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर में सोमवार को कोरोना वैक्सीन खत्म होने के कारण लोगों को मायूस लौटना पड़ा। वैक्सीन लगवाने आए जोगिंद्रनगर के लक्ष्मी बाजार से रोशनलाल भीखम राम ने बताया कि वे दूसरी डोज के लिए अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर आए थे, लेकिन यहां से उन्हें वापस भेज दिया गया। उधर वैक्सीनेशन सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों ने कहा कि वैक्सीन की खेप अभी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोगों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। दूजा टीका लगना था। कुछ क्या अर्थ है जी? गरोड़ू बाल को फिर इन्हें क्या बोलिया? इन्हें बोले आज खत्म है कने 30 तारीख का सदे। 30 तारीख का सदे। हाँ दूजा टीका लगना। ठीक, क्या नाम है दूसरा? सर मेरा नाम शिवजू देवी है जी। इनारा? अच्छा, कितनी उम्र है दूसरे मेरी? मेरी तो 70 साल लग रही नहीं। अच्छा, कने तो सारी बात नहीं। ठीक। टीका लगाने आए थे हम, परंतु अंदर पता चला कि आज इंजेक्शन खत्म है, कल तक आ जाएंगे, तो आप कल आना। तो आप कहाँ से आज पहुँचे थे यहाँ पे टीका लगा? जोगिंद्रनगर से लक्ष्मी बाजार से आए हम। पहले आपको पहली डोज लगनी थी? पहला डोज लग गया था हमारा 10 मार्च को। तो आप दूसरा आपका शुभ नाम? रोशनलाल। रोशनलाल। आपके साथ कितने लोग आए थे? 3 लोग आए हैं। तो अंदर से ही क्या आपको जवाब मिला? ये जवाब मिला कि इंजेक्शन आज खत्म है, तो आ जाएंगे और कल आप आ जाना, कल लग जाएंगे। कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 पर हिमाचल का पहला टोल प्लाजा सोमवार से शुरू हो गया है। टोल प्लाजा का शुभारंभ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी जीएस साघा ने किया। सोमवार सुबह 8 बजे टोल लेने की व्यवस्था शुरू हुई और बताया गया कि टोल प्लाजा 100% फास्टैग रहेगा। इसमें कार, जीप समेत अन्य छोटे वाहन चालकों को 55 रुपए शुल्क चुकाना पड़ेगा, जबकि 2 तरफा शुल्क 85 रुपए रहेगा। सोलन में पंजीकृत वाहन चालकों को एक तरफ के 30 रुपए चुकाने होंगे। टोल प्लाजा के दोनों तरफ से 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों का 285 रुपए में 1 माह का पास बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 39.5 किलोमीटर थी, जिसमें से 36 किलोमीटर के लिए टोल लगाया गया है। भाई साहब ये फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो NHT का रूल है कि 100 वो लगेगा। मैं बोल रहा हूँ आप फैक्ट पॉलिसी दिखा दो मेरे को। आपने जब रेट लिस्ट लगाई है यहाँ पे, तो आप 110 रुपये वाली भी रेट लिस्ट लगाओ, ताकि जो आ रहा है जा रहा है उसको क्लियर हो कि यहाँ पे क्या ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे 110 रुपये लगेगा, चाहे आप डाउन जाओ, आप 1 साइड जाओ, चाहे 2 वे में आओ, ठीक है। मैं और ये मेरे को बोल रहे हैं कि आप पढ़ के आओ, फैक्ट क्लियर करके आओ, ठीक है। मेरे नहीं क्लियर है तो आप क्लियर कर दो। हेलो, जब मैं प्रोजेक्ट राइटर चाहिए शिमला से बता रहा हूँ।
कि आज 19 तारीख को सुबह 8 बजे सनावरा टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हिमाचल का जो पहला टोल प्लाजा है 4 लेन का, इसमें पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 39.1 किलोमीटर थी। इसमें से 36 किलोमीटर के लिए हमने टोल लगाया है। इसके लिए तो पूरी तरह से 100% फास्ट टैग टोल प्लाजा है। इसमें सारी लेन 8 लेन टोल प्लाजा की फास्ट लेन है। इसके लिए हमने काफ़ी सुविधाएं भी दी हैं पब्लिक को। यहाँ पे पूरी में रिकवरी में हाईवे, पेट्रोल, एम्बुलेंस, सबकी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और जो 20 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी यहाँ पे सोलन के डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनको मंथली पास भी मिलेगा 285 रुपीज़ का। और बाकी उसके लिए सब सुविधा। रेट क्या क्या है इसमें कार के रेट 155 रुपीज़ हैं एक तरफा यात्रा के लिए, और जो बस का है 90 रुपीज़ है। बाकी सब इसमें एज पर रूल लिया जा रहा है सब कुछ। तो सर जैसे कि अभी कुछ काम बचा हुआ भी है, तो उसको कब तक पूरा कर लिया जाए? ये इसमें पंचरुखी की ग्राम पंचायत सुआ के गांव चमेरू के फतेह सिंह व कालीदास ने भारत की आजादी में अपना अहम योगदान दिया था, लेकिन आजादी के 74 वर्ष बाद भी उनके गांव को सड़क नहीं मिल पाई। स्वतंत्रता सेनानी फतेह सिंह की पत्नी धर्मी देवी आज अपनी उम्र के इस पड़ाव में अनेक बीमारियों से जूझ रही हैं, जिन्हें पालकी या कुर्सी में उठाकर 2 किलोमीटर दूर गाड़ी में बैठाया जाता है। वहीं कालीदास का बेटा कैंसर से जूझ रहा है और इलाज के लिए पैदल सड़क तक पहुंचता है। धर्मी देवी कहती हैं कि वह बच्चों पर बोझ रूपी जीवन जीने को मजबूर है। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी और महानता उन्हें आत्महत्या भी नहीं करने देती है। उन्होंने मांग की है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले सड़क बना दी जाए ताकि चैन की नींद सो सकूं। आप बहू हैं इनकी, है ना, तो आपको क्या क्या समस्या आती है? कभी ये बीमार हों या कुछ हो? समस्या यही हुंदी भाई इत्थे गड्डी नहीं कुछ नहीं क्या करना, तो चुक्की की लेना पौंदे भरा ते गड्डी करनी तो पजाना पौंदे। कितनी दूर लेना पौंदे चुक्की की? पता नहीं होना कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अच्छा, तो बड़ी प्रॉब्लम होंदी, क्या करना है, समाने आने दी मुश्किल होंदी, इनू बीमार हो जान तो लेने दी मुश्किल होंदी, क्या करना। रसोई गैस सिलेंडर आपको चुकना पौंदे, सामान चढ़ाना से आपको चुकना पौंदा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम सीएम साहब से कानपुर जब जाकर मिले और इस बुढ़िया को मैंने सीएम साहब से मिलाया, तो सीएम साहब ने रवि को जो ऑर्डर दिया विधायक जी को कि इनकी समस्या देखो क्या है। उन्होंने बोला कि मैं 10 तारीख आऊँगा, वो 10 तारीख आज दिन तक नहीं आई। आगे मैं देखता रहा हूँ, मैं जमा यहाँ पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं नौजवान, अभी मैं 78 साल का बूढ़ा हूँ। मैं झूठ कुछ नहीं बोलूँगा, सब सच बोलूँगा। ये बुढ़िया जो है, ये जो परिवार है, 2 भाई थे, कालीदास और फतेह सिंह, और दोनों फ्रीडम फाइटर थे। दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। हालांकि कालीदास की घरवाली भी जा चुकी है। कालीदास का लड़का जो है वो कैंसर का मरीज है, और ये बुढ़िया जो 90 साल की, जब ये बीमार हो जाती है तो इसकी 2 बहुएं हैं, एक आगे से उठाती है, पीछे से उठाती है। गांव में आदमी उठाने के लिए नहीं मिलता है, तो इस तरह से जो ले जाकर गाड़ी तक पहुंचाती हैं। एक दिन मैं यहाँ किसी फंक्शन में आया हुआ था, तो मैं भी पैदल जाएंगे तो सभी के सभी वोटरों को जो पलट कर रख देंगे। मेन आपका मुद्दा तो ये है ना, मेरा मेन मुद्दा है कि रोड जो है बोडी स्कूल से इनके घर तक रोड बनना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है और इसके लिए विधायक साहब के पास भी 2 बार जा चुके हैं। पंचायत वालों के भी ध्यान में ये मामला लाया गया है। जड़क जनमंच जब हुआ था तो जनमंच में भी मंत्री वीरेंद्र जी के सामने भी इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अफसोसजनक है कि आज तक इस मुद्दे के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं हुई। हालांकि इस मुद्दे को बार बार मीडिया के द्वारा भी, अपना प्रिंट मीडिया के द्वारा, डिजिटल मीडिया के द्वारा उठाया गया, लेकिन कोई भी सरकार जो है, कोई भी प्रतिनिधि जो है इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है कि 90 वर्ष की जो बुढ़िया है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी का इस बुढ़ापे में गुजर बसर कर रही है और कैसे वो जो इनको बीमारियां लगी हैं उनसे कैसे जूझ रही है। इनकी आज हम जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुआ के रिडी गांव में हैं और माँ भारती को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करवाने में अहम रोल अदा करने वाले स्वर्गीय श्री फतेह सिंह, स्वर्गीय श्री कालीदास जी के
परिजनों के साथ उनके घर में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी कई वर्षों से ये पीड़ा है कि इनके इस गांव में जो ढांचागत विकास की मूलभूत जरूरतें रहती हैं, चाहे वो सड़क है, पीने का पानी है या अन्य दूसरी तरह की सुविधाएं हैं, उनसे ये परिजन जो है इनके पूरी तरह से महरूम है। ये पूरा गांव महरूम है। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सड़क है वो इनके घर तक नहीं है। स्वर्गीय श्री फतेह सिंह जी की धर्म